शिंदे सरकार को बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बहुत महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही खराब था, जो अनस्टेबल था पूरा, और अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेबल एटमॉस्फेयर और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी स्टेबल हो जाएगी। मैं माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका स्वागत करता हूँ। राहुल जी सवाल एक ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो रिइंस्टेट करने की बात होती है, और जो अब शिंदे सरकार के लिए जो उनका रिइंस्टेटमेंट था, जो उनको सीएम बनाया गया, उसको कम्प्लीटली एक तरह से इलीगल कहा है। सरकार ने कहा है कि वो लीगल है, लेकिन ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो रिइंस्टेट करने की बात होती है, जो कि शिवसेना का एक तरह से पिछले कई महीनों से यही एक वो था। यही सही बात है। हमारे सीनियर लॉयर हरीश साल्वे जी ने यही पॉइंट रेज किया था कि माननीय उद्धव साहब ने जो रिजाइन दिया था उसकी वजह से ये केस में एक अलग ही लीगल मोड आया था। अगर वो रिजाइन नहीं देते तो एक अलग लीगल सिचुएशन आती थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक अलग एटमॉस्फेयर रहता था, लेकिन उन्होंने रिजाइन देने की वजह से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो भी डिसीजन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और उसको अभी न्यायालय ने एग्री किया। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे ही ये कोर्ट की तरफ से आप जो बता रहे हैं जो हुआ बड़ी राहत है, लेकिन अभी जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर है, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी जो है कठोर शब्दों का एकनाथ शिंदे के लिए इस्तेमाल किया और ये कहा कि जितने भी डिसीजन इस सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो पूरे गलत हैं। तो फिर से कोर्ट के ऑर्डर के बाद संजय राउत ने एक तरह से हमलावर हुए हैं एकनाथ शिंदे फैक्शन पे, क्या कहेंगे? तो संजय राउत पागल हुए हैं, तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी है, उसको पागल जैसा बोलने दो, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। राहुल जी, आपने बोला कि विधानसभा अध्यक्ष इस चीज को देखेंगे, तो वो कब तक देखेंगे? उसके लिए कोई समय अवधि कुछ ऐसी? विधानसभा अध्यक्ष जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी अपॉइंटमेंट पूरी देखेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स किसके पास दिए उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। तो एक प्रोसीजर है, इसके बाद जो लीगल जो प्रोसेस है वो हमारी पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से की जाएगी। सर एक सिंगल लाइन सर कर लो आ जाओ सर। सरकार के लिए बहुत बड़ा आजा को लेते हमारी सहयोगी राधिका का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। राधिका, देखिए राहुल जवाले का भी साफ तौर पर कहना था कि उनकी सरकार के लिए फिलहाल ये बड़ी राहत की बात है। Certainly, we know for a fact that Eknath Shinde will continue to rule, will continue to be the chief minister, simply because the Supreme Court very categorically stated that had Uddhav Thackeray not resigned as the chief minister before the floor test, then this could have been taken up legally and there could have been some sort of status quo ante that can be restored. But at this point, the Supreme Court very categorically stating that Uddhav Thackeray resigned voluntarily as the chief minister before the floor test, therefore they are helpless. He interfered with the internal party matters, why he was in a hurry to sort of precipitate the fall of the government and so on. So governor's role definitely under question, something that Supreme Court has said. And also about the role of the chief whip, Bharat Gogavle, who is the chief whip, his appointment has also been termed illegal. But at this point, the entire disqualification of 16 MLAs has been referred to Rahul Narvekar, who is the speaker. And also as far as the whole powers of the speaker and whether he can disqualify members while a disqualification notice is pending against him, as far as the Nabam Rabia judgment is concerned, that has been referred to a larger bench. So at this point, it is definitely advantage Shinde, Fadnavis. But had Uddhav Thackeray not resigned, then, before the floor test, then things could have benefited Uddhav Thackeray.